अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम कर रहे हैं वाचर सिस्टम और सवाल कर रहे हैं 2015 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 5 बीकॉम कराची यूनिवर्सिटी के पेपर का। कंपनी का नेम है सादिया कंपनी यूजेस वाचर सिस्टम सिलेक्टेड ट्रांजैक्शंस फॉर अगस्त 15 आरएस गिवन बिलो। पहले प्रिपेयर ऑफ 15,000 टू एस्टैब्लिश पेटी कैश फंड। तो भाई जब भी पेमेंट होती है वाचर सिस्टम में पहले बनता है वाचर, अकाउंटेंट आपका बनाएगा वाचर और कैशियर आपका उसकी पेमेंट करता है। ठीक है ना, जो ट्रांजैक्शन यहाँ नहीं थी वो किधर जाती है, जनरल में जाती है। तो पहली ट्रांजैक्शन हम पहले जो है सवाल कह रहा है कि प्रिपेयर चेक नंबर 15,000 टू एस्टैब्लिश पेटी कैश फंड। तो पेटी कैश फंड की बेसिकली एंट्री होती है पेटी कैश फंड डेबिट और कैश क्रेडिट, लेकिन यहाँ क्योंकि पेमेंट यहाँ से नहीं होती क्या लिखते हैं वाचर पेबल क्रेडिट। ठीक है, ट्रांजेक्शन नंबर क्या है आपकी 1 है, नंबरिंग में गिवन है, डेट नहीं है इसके अंदर। टू रिकॉर्ड पेटी कैश फंड। ठीक है जी, वैल्यू कितनी है इसकी 15,000। यहाँ लिखेंगे आप 15,000 और इधर भी कितना आ जाएगा 15,000। ठीक है ना, ये बना है वाचर, यहाँ से इसकी पेमेंट होगी वाचर की। कैसे होगी, वाचर पेबल डेबिट और बैंक क्रेडिट। चेक दिया ना, नरेशन टू रिकॉर्ड पे द वाउचर। कितने का वाउचर है भाई 15,000 का। यहाँ लिखा 15,000। पहली एंट्री कंप्लीट हो गई। अब आते हैं दूसरी एंट्री की तरफ। परचेज इक्विपमेंट फॉर ₹10,000 ऑन क्रेडिट टर्म 2, 10 एंड 30 फ्रॉम मॉडर्न ट्रेडर्स। आपने इक्विपमेंट खरीदी लेकिन उधार पे। ये जो टर्म है 2, 10 एंड 30 इसका मतलब होता है 10 दिन में पैसे दोगे तो 2% डिस्काउंट देंगे। एंड 30 का मतलब होता है 30 दिन आपने पेमेंट करनी है, उस पर आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब उधार पे खरीदी, अभी पैसे नहीं दिए। तो जब खरीदी उधार पे तो ये एंट्री बनेगी, क्या बनेगी भाई, इक्विपमेंट खरीदी, इक्विपमेंट डेबिट और वाउचर पेबल क्रेडिट। ये पेबल का वाउचर है, पेमेंट का वाउचर नहीं है। ये आपने भी उधार पे लिए, पैसे आप अभी नहीं दे रहे। टू रिकॉर्ड परचेज इक्विपमेंट ऑन अकाउंट। कितने की खरीदी इक्विपमेंट आपने 10,000 की। उधार पे खरीदी, अब तक इसकी पेमेंट नहीं हुई, तो इसकी एंट्री यहाँ चेक और जर्नल में नहीं जाएगी, सिर्फ यहाँ परचेज करने की एंट्री बनेगी जो इधर आ गई आपके पास। नंबर 2। नंबर 3 पे आते हैं। परचेज फर्नीचर फॉर ₹30,000, पेड कैश 10,000 एंड बैलेंस एंड पेबल एंड बैलेंस इज पेबल। फर्नीचर तीसरा खरीदा। नंबर 3। फर्नीचर खरीदा कितने का 30,000 का। दो वाउचर बनेंगे, एक बनेगा कैश का, एक बनेगा उधार का। 10 का कैश का, 20 का उधार का। नरेशन टू रिकॉर्ड परचेज फर्नीचर ऑन अकाउंट एंड कैश। ठीक है ना भाई। अब कैश का भी वाउचर कैसे बनेगा यहाँ पे, क्या नाम है, वहीं से बनेगा नंबर 3 में चेक रजिस्टर से, कि पेमेंट सारी यहाँ से होनी। तो वाउचर टेबल डेबिट और बैंक क्रेडिट। नरेशन टू रिकॉर्ड पेड वाउचर। कितने के वाउचर की पेमेंट हो रही है भाई, कह रहा भाई 10,000 रुपए कैश के नाम से दिए, लेकिन नॉर्मली जो वाउचर सिस्टम है तो यहाँ पे नॉर्मली बैंक के थ्रू ही पेमेंट होती है। ठीक है ना, 10,000 आपने यहाँ कैश के नाम से दिए। यहाँ आप कैश भी लिख सकते हैं, तो ये कैश बोल रहा है सवाल में, तो ये कैश होगा।
वरना नॉर्मली बैंक होता है। 10,000 की पेमेंट हो रही है, ठीक है जी। फिर रिटर्न इक्विपमेंट फ्रॉम टू मॉडर्न ट्रेडर्स फॉर 500। मॉडर्न ट्रेडर्स ने इक्विपमेंट खरीदी 10,000 की, 500 की वापस कर दी, यानी टू का ताल्लुक है 4 से। पेमेंट तो नहीं हो रही, सिर्फ रिटर्न हो रहा है। नंबर 4, अब वाउचर बना हुआ है 10,000 का, ये वाला वाउचर हो जाएगा कैंसिल, तो वाउचर पेबल हो जाएगा डेबिट, कितने से 10,000 से। सही, रिटर्न हो गई, तो क्या लिखेंगे, परचेज रिटर्न, क्रेडिट, और नया वाउचर बन जाएगा, पेबल क्रेडिट हो जाएगा। सेक्शन 2 रिकॉर्ड रिटर्न गुड्स टू मॉडर्न ट्रेडर्स। तो परचेज रिटर्न कितने का हो रहा है, देखिए भाई 500 रुपए का, 10,000 का वाउचर था, 500 का परचेज रिटर्न है, 9,500 का नया वाउचर बना दिया नंबर 4 में, ठीक है जी। नंबर 5 है पेड मॉडर्न ट्रेडर्स विद इन डिस्काउंट पीरियड। मॉडर्न ट्रेडर की क्या कर दी, पेमेंट कर दिया आपने डिस्काउंट पीरियड के अंदर रहते रहते। तो आपने कितने की चीज खरीदी थी, 10,000 का सामान खरीदा था, 500 का रिटर्न हुआ, तो 9,500 का वाउचर बनता है। आपने डिस्काउंट 2% लिखा हुआ कि 10 देने पैसे दोगे तो 2% डिस्काउंट देंगे, डिस्काउंट के साथ आपने पेमेंट कर दी, ठीक है जी। 9,500 का वाउचर था। नंबर 5, नंबर 5 है, देखो, हाँ जी नंबर 5, कितने का वाउचर है, 9,500 का, ये वाला नंबर 4 में ऊपर जो है ना वाउचर पेबल, कितने का वाउचर पेबल, 9,500 का, 2% डिस्काउंट का था, परचेज डिस्काउंट क्रेडिट 9,500 मल्टीप्लाई बाय 2%, ठीक है जी। 9,500 का 2% कितना आ जाएगा भाई, देखो 9,500 मल्टीप्लाई बाय 2%, 190, तो 190 का आपका परचेज डिस्काउंट आ जाएगा, और बाकी माइनस करके आपने पेमेंट कर देनी है। चेक दिया तो क्या लिखेंगे आप, बैंक लिखेंगे। तो 95 क्या लिखा है, बस पेड लिखा हुआ है, पेड टू मॉडर्न ट्रेडर्स का मतलब चेक दिए, ठीक है जी। कितना आ जाएगा, 9,500 माइनस 190, 9,310, ठीक है जी। नरेशन टू रिकॉर्ड पेड वाउचर डिस्काउंट बस एक्स पेड 21,000 टू सेटल नोट पेबल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 1,000, 21,000 रुपए दिए, यानी वाउचर बनेगा 21,000 रुपए का। नंबर 6 में वाउचर पेबल बनेगा 21,000 का, योगा क्रेडिट, ठीक है ना, क्रेडिट करना है वाउचर पेबल, इक्कीस का वाउचर बनेगा, ये हो जाएगा क्रेडिट 21,000 से। और भाई डेबिट क्या होगा आपके पास, नोट्स पेबल डेबिट, और इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट। इंटरेस्ट कितना बता रहा है, 1,000, जो कि लिखा हुआ है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ ₹1,000, 1,000 रुपए का इंटरेस्ट है, वाउचर कितने का है, 21,000 का, बाकी क्या नोट पेबल है, यानी नोट पेबल इंटरेस्ट शामिल है, 21,000 रुपए दिए, 1,000 रुपए इंटरेस्ट, 21,000 पे करे, 20,000 का क्या आ जाएगा, नोट पेबल आ जाएगा, ठीक है जी। नॉनसेंस आता है टू रिकॉर्ड पेड नोट्स पेबल, ठीक है, यहाँ वाउचर बना और यहाँ पे पेमेंट हो गई इसकी, नंबर 6 में। वाउचर पेबल डेबिट और
बैंक नरेशन टू रिकॉर्ड पेड वाउचर कितने का 21,000 का। Stay number 6 complete. Number 7, paid advertising in advance 15,000. एडवांस में एडवर्टाइजिंग पे करिए तो क्या बनेगी, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग डेबिट वाउचर पेबल क्रेडिट, नया वाउचर बनेगा पहले। और वाउचर पेबल क्रेडिट mention to record paid advertising in advance। कितने पैसे, 15,000। वाउचर बनाया और पेमेंट करिए नंबर 7 में। वाउचर पेबल डेबिट और बैंक नरेशन टू रिकॉर्ड पेड वाउचर कितने का, 15,000 का। ये पेमेंट होगी। लास्ट पे आता है इशूड 5% 30 days note payable offer rupees 15,000 and paid 25,000 in full settlement of voucher payable 40,000। एक 40,000 का वाउचर था, उसके बदले आपने 15,000 का नोट साइन किया और 25,000 की पेमेंट कर दी, तो पुराने वाउचर के बदले में 2 नए वाउचर बनेंगे। ठीक है ना, तो पहले तो 40 का वाउचर हो जाएगा डेबिट, वाउचर बनाएंगे नए। नंबर 8 है 9 है, सॉरी नहीं 8 है। क्या होगा, वाउचर पेबल डेबिट 40,000 का था और नए वाउचर बनेंगे 2 वाउचर पेबल क्रेडिट, एक और वाउचर पेबल क्रेडिट नरेशन टू रिकॉर्ड issued notes for outstanding voucher and paid for it। पच्चीस हजार और 15,000। ठीक है ना, 40 का और 25 15 का वाउचर बनाया, पैसे कितने दिए, 25,000 रुपये दे दिए। यहाँ बनेगा वाउचर पेबल डेबिट और बैंक क्रेडिट। इसको अगले पेज पे ले आऊँ, ऊपर ले आते हैं, बैलेंस हो जाए। एट है 9 है, सॉरी 8 है। वाउचर पेबल डेबिट बैंक क्रेडिट नरेशन टू रिकॉर्ड पेड वाउचर, है ना भाई। कितने की पेमेंट हो रही है, 25 की। और बाकी 15 का नया वाउचर बन जाएगा। कितने का, इशू 5 30 days नोट पेबल और 15,000। तो 15 के वाउचर के बदले में आपने नोट बना दिया। अब ना 15,000 का नया वाउचर बन रहा है ना पेमेंट हो रही है, तो किसमें चले जाएगा, जनरल में। क्या लिखेंगे इसमें, वाउचर खत्म हो रहा है डेबिट, वाउचर पेबल डेबिट और नोट्स पेबल नरेशन टू रिकॉर्ड issued note for outstanding voucher। अमाउंट है 15,000। ठीक है जी, यहाँ तक ये सवाल हमारा फिर खत्म हो जाएगा। हमने लिख दिया 15,000। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम?